student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. We are going to cover in this video 30 MCQ from Movement chapter 4 in the Kingdoms of Fools. Let us start. What kind of story is this? यह किस प्रकार की कहानी है? कौन सी कहानी? In the Kingdoms of Fool from Movements chapter 4. A. Folk tale. B. Mock tale. C. Humorous. D. Serious. This story is folk tale. So option A is correct. Next. What does the story speak about? कहानी में किसकी बातें की गई हैं? क्या बताया गया है? किंग्स, राजाओं की. किंग्स एंड देयर मिनिस्टर्स. ए किंगडम रूल्स बाय ए फूलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर. डी ऑल. इन द स्टोरी ए किंगडम रूल्स बाय ए फूलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर. सो ऑप्शन C will be correct. A kingdom ruled by a foolish king and his silly minister. एक राज्य को एक मूर्ख राजा के द्वारा शासन किया गया और उसके सिली मिनिस्टर के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा. नेक्स्ट. व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? लेसन का क्या थीम है? थीम कथानक. ए फुलिश पीपल आर unpredictable and dangerous. Kings are dangerous. Gurus are wise. Have good friends. The theme of the lesson is option A. Foolish people are unpredictable and dangerous. So option A is correct. Next. Why are the people in the kingdom called foolish? राज्य के लोग मूर्ख क्यों कहलाए? Because they follow all the ridiculous order passed by their king. Because they listen to their king. Because they do silly things. Because they are foolish. Because they follow all the ridiculous order passed by their king. So option A will be correct. Next. What is the message of the story? इस कहानी का संदेश क्या है? क्या सबक देती है? Be wise and stay away from the foolish people. Listen to the kings. Kings are fools. None. Be wise and stay away from the foolish people. बुद्धिमान बनो और हमेशा मूर्ख लोगों से दूर रहो. So option A will be correct. Next. Who were the idiots? मूर्ख कौन थे? Idiots, मूर्ख. इस स्टोरी में मूर्ख कौन है? King and his minister, pupil, gurus, all. In this story, king and his ministers are fool. So option A is correct. Next. What did the king and his minister decide to change? राजा और उसके मंत्रियों ने क्या चेंज करने का डिसाइड किया? पीपल, लोगों को. कस्टमर्स, ग्राहकों को. नाइट विद डे, रात को दिन से. डी. टैक्स. द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइडेड टू चेंज नाइट विद डे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट. How was the king changed with day? राजा ने नाइट को डे से कैसे चेंज किया? People would work at night and sleep during day while lighting the kingdom by decorating everything. D. None. Option A. People would work at the night. लोग रात को कार्य किया करते थे. And sleep during day. और दिन में जागा करते थे. So option A will be correct.
नेक्स्ट, वाई वर द पीपल ओबेइंग द किंग्स ऑर्डर? लोग राजा के आदेशों का पालन क्यों कर रहे थे? फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर से। बिलिंगली, जानबूझकर। बिकॉज ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान के कारण। नन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, फियर ऑफ डेथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट, हु विजिटेड द किंगडम? किंगडम में किसने विजिट किया? हु विजिटेड द किंगडम? किंगडम में किसने, राज्य में किसने विजिट किया? ए गुरु एंड हिज डिसिपल, एक गुरु और उसके शिष्य ने। ए किंग फ्रॉम अनदर किंगडम, एक राजा जो दूसरे राज्य का था। मर्चेंट, व्यापारी। ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी। ऑप्शन ए गुरु एंड हिज डिसिपल, एक गुरु और उसके शिष्य ने विजिटेड किया द किंगडम ऑफ फुलिस। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप? ग्रोसरी शॉप पर राजा, गुरु और उसके शिष्य ने क्या पाया? मैनी थिंग्स, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत सी सुंदर वस्तुएं। सेम प्राइस फॉर ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों के लिए समान कीमत। ए डूडू, डी नन। दे फाइंड सेम प्राइस फॉर ऑल थिंग्स, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, वाई डिड द गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस? गुरु ने उस स्थान को छोड़ने का निश्चय क्यों किया? बिकॉज ऑफ द समर्जेंट वर्क, एक आवश्यक कार्य से। ही हैड ए मैसेज टू लीव द प्लेस, उसे एक संदेश आया था उस स्थान को छोड़ने के लिए। किंग ऑर्डर टू लीव द प्लेस, राजा ने स्थान छोड़ने का आदेश दिया। बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी द फूल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसने सोचा कि मूर्खों के साथ ज़्यादा समय रहना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गुरु टेल हिज डिसिपल? गुरु ने अपने शिष्य को क्या बताया? द पीपल वर इनोसेंट, इस राज्य के लोग इनोसेंट हैं। द सिटी वाज फुल ऑफ सरप्राइज, जो शहर है वो संदेह से भरा, आश्चर्य से भरा है। बिहेवियर ऑफ द फुलिश इज अनप्रिडिक्टेबल, जो बिहेवियर है जो पुलिस का, मूर्खों का, वो अनप्रिडिक्टेबल है। वाज नॉट सेफ फॉर टू लिव विद देम, और उनका उनके साथ रहना सेफ नहीं है। नन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बिहेवियर ऑफ द पुलिस इज अनप्रिडिक्टेबल एंड इट वाज नॉट सेफ टू लिव विद देम, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु ब्रोक इनटू? ब्रोक इनटू, सेंध लगाना। कौन घुसा? द मर्चेंट्स हाउस, व्यापारी के घर में। व्यापारी के घर में कौन घुसा? ए किंग, सिली मिनिस्टर, डिसिपल, ए थीप। ए थीप एंटर्ड, ए थीप ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डिड द थीप एंटर द मर्चेंट्स हाउस? थीप ने मर्चेंट के घर में कैसे प्रवेश किया? जंपिंग द वॉल, दीवार कूदकर। फ्रॉम द बैकडोर, पिछले द्वार से। बाय मेकिंग ए होल इनटू द वॉल, दीवार में एक होल, छिद्र करके। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बाय मेकिंग ए होल इनटू द वॉल। नेक्स्ट, व्हाट किल्ड द थीप आफ्टर ए लूट? यानी कि लूट के बाद थीप की मृत्यु कैसे हुई? ए मैन स्टैब्ड हिम, एक व्यक्ति ने उसको चाकू भोगा। ए नाइफ, एक चाकू से। वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, यानी कि पुराने घर की एक दीवार उसके ऊपर गिरी और वो मर गया। नन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ए वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड ही किल्ड। नेक्स्ट, whom did the thief's brother? थीप के भाई ने किस पर ब्लेम, दोष लगाया? फॉर द डेथ ऑफ द थीप, मृत्यु, चोर की मृत्यु का किस पर चोर के भाई ने क्लेम किया, दोष लगाया? डेस्टिनी, भाग्य पर। पीपल, लोगों पर। मर्चेंट,
व्यापारी पर, ऑल सभी पर। ही ब्लेम्ड मर्चेंट, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Whom did merchant hold responsible for the thief's death and saved his own life? मर्चेंट ने किसको दोषी ठहराया चोर की मृत्यु का और अपने आप को बचाया? हिज फादर, अपने पिता पर। द मेसन हु बिल्ट द वॉल, एक राज मिस्त्री जिसने दीवार बनाई। हिज फोर फादर्स, अपने पूर्वजों को। नन, इनमें से कोई नहीं। द मर्चेंट होल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द थीव्स डेथ द मेसन हु बिल्ट द वॉल, उस मेसन को जिसने दीवार बनाई। नेक्स्ट, हाउ डिड ब्रिकलेयर सेव हिज लाइफ, किस प्रकार ब्रिकलेयर ने उसके जीवन को बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मर्चेंट, मर्चेंट पर दोष लगाकर। बाय पुटिंग ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल पर दोष लगाते कर। बाय पुटिंग ब्लेम ऑन हॉकर, एक हॉकर पर दोष लगाकर, फेरी वाले पर। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन हिज फादर, अपने पिता पर दोष लगाकर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाय पुटिंग ब्लेम ऑन ए डांसिंग गर्ल, एक नाचती हुई लड़की पर दोष लगाकर जिसने उसका ध्यान भंग किया। नेक्स्ट, हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हरसेल्फ, नाचती हुई लड़की ने, डांसिंग गर्ल ने अपने आप को कैसे बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ, सुनार पर दोष लगाकर। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मिनिस्टर, मंत्री पर दोष लगाकर। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन हर मास्टर, अपने मालिक पर दोष लगाकर। नन, इनमें से कोई नहीं। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ, सुनार पर दोष लगाकर जिस पर वो ज्वेलरी के लिए गई थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द मर्चेंट प्लीड, मर्चेंट ने क्या प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की? इट वाज हिज फादर्स डील एंड नॉट हिज, इट वाज गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, इट वाज ब्रिकलेयर्स फॉल्ट। डी, नन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट वाज हिज फादर्स डील, ये उसके पिता की डील थी। नॉट हिज, उसकी नहीं। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द किंग प्रेजेंट टू पनिश द मर्चेंट, मर्चेंट को पनिश करने के लिए राजा ने क्या तर्क दिया? ही इनहेरिटेड हिज फादर सिन इन द सेम वे एज he inherits his wealth. He must sacrifice for his father's sake. He must accomplish his father's half-done works. D, none. Option A will be correct. He inherited his father's sin in the same way as he inherits his wealth. वह अपने पिता के पापों को उसी प्रकार इनहेरिट करे, विरासत में ले, जैसा कि उसने उसके धन को विरासत में लिया। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, 23, व्हाई वाज द मर्चेंट नॉट एक्सिक्यूटेड, मर्चेंट एक्सिक्यूटेड क्यों नहीं था? बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट इन द सेक, बिकॉज ही वॉज क्राइंग, बिकॉज ही प्लीडेड बिफोर द किंग। डी, नन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट इन द स्टेक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज टू थिन, क्योंकि वह अत्यधिक पतला था। टू फिट होने के लिए, उपयुक्त होने के लिए। इन द स्टेक, सूली पर, क्योंकि वह सूली पर चढ़ाए जाने के लिए अत्यधिक पतला था। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, whom did the king decide to execute in place of the merchant, किसे राजा ने
निश्चय किया, एक्सिक्यूट करने का, इन प्लेस ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट के स्थान पर। ए मैन हु बिकेम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग, एक व्यक्ति जो खाते खाते मोटा हो गया था। ए पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति को। मर्चेंट्स रिलेटिव, मर्चेंट के रिश्तेदारों को। डी नन, किसी को नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए मैन हु बिकेम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग, एक व्यक्ति जो खा खा कर उसके राज्य में मोटा हो गया था। कौन था वह? गुरुज डिसिपल, जिसको गुरु छोड़ गया था, उसका शिष्य वहीं पर जिद के कारण रुक गया था, क्योंकि चीज़ें वहाँ सस्ती थी। गुरु ने लाख बार मना किया कि ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ रहना उचित नहीं, फिर भी शिष्य ने अपनी सस्ती चीज़ों को देखकर वहाँ रुकना पसंद किया। नेक्स्ट, whom did the सन्यासी pray in his heart before being executed? सन्यासी ने, whom किसने सन्यासी के लिए प्रे की, बिफोर बीइंग एक्सिक्यूटेड, सूली पर चढ़ाए जाने से पहले? गॉड, ईश्वर को। हिज डिसीज्ड फादर, गुरु। ऑल, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, हिज गुरु। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, हिज गुरु, यानी कि डिसिपल ने अपने गुरु को याद किया। हाउ डिड गुरु रियलाइज, गुरु को कैसे रियलाइज हुआ, कैसे महसूस हुआ? हिज डिसिपल प्लाइट, उसका जो मित्र है, उसका जो शिष्य है वो प्लाइट में है, दर्द में है, दुख में है। एंड रीच टू सेव हिम इन हिज किंगडम, और जान बचाने के लिए उस राज्य में पहुंचा, मूर्खों के राज्य में पहुंचा। विद हिज मेडिकल पावर एंड विजन, अपनी मेडिकल पावर और विजन से। ए डिसिपल इन्फॉर्म्ड, क्योंकि उसके शिष्य ने उसको सूचित किया। ए साई हेल्प हिम, एक साई ने उसकी सहायता की, स्पाई ने उसकी सहायता की। ऑल, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। विद हिज मैजिकल पावर, ये मैजिकल है, विद हिज मैजिकल पावर एंड विजन, अपनी मैजिकल शक्ति और विजन के साथ। नेक्स्ट, व्हाट डिड द गुरु प्लीड टू द किंग, गुरु ने राजा से क्या प्रार्थना की? टू किल हिम फर्स्ट एंड लेटर हिज डिसिपल, वह सबसे पहले उसको मारे, बाद में उसके शिष्य को। द किंग वाज ग्रेट, राजा महान है। एडमायर द किंग, राजा की प्रशंसा की। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू किल हिम फर्स्ट, वह पहले गुरु को मारे, बाद में उसके शिष्य को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट मेड द किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर गो फॉर द स्टेक फर्स्ट, किसने राजा को, व्हाट मेड किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर टू गो सेक फर्स्ट, किस बात ने राजा और उसके मिनिस्टर को सूली पर पहले चढ़ने के लिए विवश किया? गुरुज वर्ड्स एंड देयर ओन फुलिशनेस, गुरु के शब्दों ने और राजा और मंत्रियों की मूर्खता ने। देयर ग्रीड, उनके लालच ने। देयर फुलिशनेस, उनकी मूर्खता ने। डी नन ऑफ देम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गुरुज वर्ड्स, जो गुरु के शब्द थे, और उसकी अपनी मूर्खता ने, राजा की अपनी मूर्खता ने, फुलिशनेस ने। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड हिज मैन मेक द गुरु एंड हिज डिसिपल फ्ली, कैसे राजा ने गुरु और उसके शिष्य को फ्री, आज़ाद कर दिया? बाय डिस्कसिंग देमसेल्फ एज ए क्रिमिनल्स, डिस्कसिंग कर कर स्वयं से और अपराधियों से। बाय मेकिंग देम रन अवे फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से भाग जाने के लिए। बाय पासिंग ऑर्डर, ऑर्डर पास करके। डी नन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाय डिस्कसिंग देमसेल्फ एज क्रिमिनल्स, डिस्क्यूसिंग, बाय डिस्क्यूसिंग, बेस बनाकर, ये डिस्क्यूसिंग वर्ड है, बेस बनाकर, देमसेल्फ, स्वयं का, एज ए क्रिमिनल, एक अपराधी की भांति। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ऑन व्हाट कंडीशन, किस दशा में, ऑन व्हाट कंडीशन, किस दशा में गुरु एग्रीड टू बी द नेक्स्ट किंग, राजा अगला, जो गुरु था वो अगला राजा बनने के लिए एग्री हुआ, सहमत हुआ?
ए, इफ हिज डिसिपल वुड बी मिनिस्टर, यदि उसका शिष्य मंत्री होगा। इफ ही कुड ऑर्डर विदाउट थिंकिंग, यदि वह बिना सोचे उत्तर दे सकेगा। इफ ओल्ड लॉज आर चेंज्ड, यदि पुराने नियम बदले जाएंगे। डी, नन। द गुरु एग्रीड टू बी द नेक्स्ट किंग इफ ओल्ड लॉज आर चेंज्ड, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओल्ड लॉज आर चेंज्ड, यदि सारे लॉ पुराने बदल दिए जाएं तो गुरु एग्रीड हो गया राजा के बाद, मूर्ख राजा के बाद एक नया राजा बनने को उस राज्य का। स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड 30 MCQ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल रही है, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई। कमेंट, लाइक एंड शेयर योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। If you are new viewer, subscribe my channel. Thanks for watching.